ओके, डिस्कस करते हैं। आप समझना, बिल्कुल आराम से समझना भाई क्वेश्चन, बिल्कुल 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 इजी वे में, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर मैं डिस्कस करूंगा अब सेकंड को। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास बोल दो मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, उसका सम होता है पाई बाय 2, लेकिन कंडीशन बेटे एक है, इनके एंगल क्या हो गए सेम। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2। यू कैन से दैट सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका सम भी क्या होगा बेटे, पाई बाय 2। ओके, तो यू कैन से दैट, आप ऐसा बोल सकते हो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, राइट। इसका सम भी क्या होगा, पाई बाय 2। मैंने क्या किया, दोबारा देख लो भाई, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा भाई, पाई बाय 2। अब इस प्रॉपर्टी पर एक सम बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना ये प्रॉपर्टी भी, राइट। इस प्रॉपर्टी पर एक सम बता देता हूँ। सम क्या है भाई मेरे पास, सम है मेरे पास cos sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। cos sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है भाई। अब मेरी बात समझो, सीकेंट इनवर्स एक्स और प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है भाई, सीकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। इसकी वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर दी, कोस कोस पाई बाय 2 क्या होता है भाई आपके पास, 0। आई होप क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस पे, इस प्रॉपर्टी पे बेस, अब और क्लियर हो जाएगी आपको भाई। मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2, राइट। और उसके बाद भाई यू कैन से दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोट, ठीक है ना। इधर क्या मेरे पास tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। देखो भाई मैंने क्या बताया भाई, tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए मींस यू कैन से दैट tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, राइट। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है भाई, ये किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के। और कोट कोट 2 की वैल्यू 0, कोट 90 0, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अभी इसी प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी तक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं भाई, एक्सरसाइज पे मत आना अभी, ठीक है ना। पहले एक बार प्रॉपर्टी पे अच्छे तरीके से अपनी कमांड कर लो। क्या कहा मैंने, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, tan कोट भी पाई बाय 2 और sec कोसेक भी पाई बाय 2। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ साइन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आया है। साइन इनवर्स 1/5, राइट, प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है भाई, 1 के। जैसे कि ये क्वेश्चन है, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 के। अब बेटे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये साइन है मेरे पास, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास, बताना भाई, क्या बन जाएगा भाई ये मेरे पास, साइन इनवर्स 1, राइट। ये क्या बन जाएगा भाई मेरे पास, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1, साइन 1 कितने पे होता है भाई, 90 डिग्री पे। यू कैन से दैट पाई बाय 2। अब मेरी बात समझना, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 कब होता है, जब दोनों एंगल सेम होंगे। इसका मतलब बेटा साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 कब है, जब दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर होगी ना, तो एक्स की वैल्यू 1/5 आपने निकाल दी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आई होप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब मैं डिस्कस करूंगा भाई, ठीक है ना। अब तक मैंने क्या की, दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, और टू वो नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्टी की साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब मैं डिस्कस करूंगा भाई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जो हमने 11th क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। जैसे कि मैं बात करता हूँ साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा फॉर्मूला क्या होगा भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यू कैन से दैट cos 3 थीटा,
4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, राइट। सिमिलर 2 3 3 4 4 फॉर्मूला, कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं भाई। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 4 5 फॉर्मूले बताऊंगा वैसे भाई, इस चैप्टर में यही काफी है। 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। माइनस होगा तो साइन में 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ अकेले साइन थीटा की बात, तो आपका आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। दोबारा रिपीट करते हैं। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा 3 कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब भाई आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए लगभग लगभग, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा सबसे पहले इसके एग्जाम्पल कवर अप कर लेते हैं 2.2 एक्सरसाइज के, राइट। जितने भी एग्जाम्पल है कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर, जो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का भाई। साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स है। ये है मेरे पास क्वेश्चन भाई। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट, गोपाल भाई क्या हो रहा है गोपाल? साइन इनवर्स 2x, राइट। उसके बाद क्या है भाई? 1 माइनस साइन इनवर्स 2x 1 माइनस क्या है नेक्स्ट? उसके बाद आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर देता हूँ। लेट मान लेते हैं हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो यू कैन से दैट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? साइन थीटा। इसको इसके इक्वल प्रूव करना, मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी आपके पास क्या है, सॉरी राइट हैंड साइड में जहां पर भी, या ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड ले लो, इसको भी ले सकते हो भैया आप, ठीक है ना। दोबारा मैं राइट हैंड साइड को भी ले सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हो, एज यू विश एज यू विश। मैंने बेटे क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दी। देखो भाई समझना, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा 10th में भी पढ़ा था ये तो भैया आपने, साइन 2 थीटा। इस साइन से कैंसिल हो गया ये 2, थीटा की वैल्यू पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स। आसान है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया, एक्स की वैल्यू साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। इससे कैंसिल हो, ये हो गया 2, और थीटा की वैल्यू पुट कर दिया आपने साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो आफ्टर दैट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कोस इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड को देखते हुए पुट करनी है भाई वैल्यू। वैल्यू को जब भी आप पुट करोगे ना, राइट हैंड साइड को देखते हुए वैल्यू पुट करो। राइट हैंड साइड में क्या, कोस इनवर्स एक्स, तो आपने क्या किया, लेट कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लिया, तो यू कैन से दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कोस थीटा। कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कोस थीटा। अगर बेटे एक्स की वैल्यू कोस थीटा आ गई तो यहाँ पर पुट करो आप साइन इनवर्स 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया भैया आपके पास? अकेला साइन थीटा। अरे 2 साइन थीटा कोस थीटा हो या 2 कोस थीटा साइन थीटा हो, तो फॉर्मूला तो साइन 2 थीटा का ही बनेगा ना, आगे पीछे लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर क्या आपके पास साइन इनवर्स, बेटे इससे कैंसिल, ये हो गया 2, थीटा की वैल्यू क्या थी? अगर एक्स की वैल्यू कोस थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या थी? कोस इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की भाई? चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे।
ठीक है ना। tan इनवर्स x प्लस वाई वाला मैंने बता दिया भाई, दोबारा फिर बता देता हूँ एग्जाम्पल एक बार और, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन भाई मैंने बता दिया था, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 3/4, 2/11, tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपका पास क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे भाई। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, बताना। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ भाई। क्या लगाते हैं, एंगल को ऐड कर देते हैं, वन में से एंगल की मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंगल को ऐड कर देते हैं और वन में से एंगल की मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। लगाओ भाई tan इनवर्स, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 11 2 2 जा 4, 11 1 जा 11, ऐसे यहाँ पर करो 22, ठीक है ना। सॉरी इधर आया आपके पास 22, 22 माइनस 2/22, 22 से कैंसिल 22, टेंजेंट इनवर्स 15/20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आ गया भाई, टेंजेंट इनवर्स 3/4। उसके बाद तो आपने एलसीएम ही लिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या लिया भाई, ओनली एलसीएम, राइट। और आपकी समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई समझना बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स cos x 1 माइनस sin x, टेंजेंट इनवर्स cos x 1 माइनस sin x। अब देखो बेटे बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने आपको फॉर्मूला कराया था 1 माइनस sin x, नहीं बताया था ना, मैंने बताया था आपको 1 माइनस cos x। फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैंने ये फॉर्मूला बताए थे भाई आपको, अगर कुछ याद हो। एक तो बताया था मैंने 1 माइनस cos x, ठीक है ना। एक तो बताया था 1 माइनस cos x, क्या बताया था मैंने, 2 sin स्क्वायर x/2। एक आपको बताया था मैंने 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x/2। एक मैंने बताया था भाई आपको sin x, क्या बताया था भाई, 2 sin x/2 cos x/2। यही फॉर्मूले बताए थे ना, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। sin x का बताया था मैंने आपको 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं cos, देख बिल्कुल आराम से समझना भाई, बिल्कुल आराम से। cos x का कोई फॉर्मूला जानता नहीं मैं, यहाँ पर cos x का तो मैं कोई फॉर्मूला जानता नहीं, cos को sin में कन्वर्ट कर दो। यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो sin 90 माइनस थीटा। अरे cos को लिख सकते हैं ना हम sin 90 माइनस थीटा, 1 माइनस sin को cos में कन्वर्ट कर दो, cos 90 माइनस थीटा। मैंने क्या किया, cos को sin में कन्वर्ट कर दिया, cos को तो sin में कन्वर्ट कर दिया, और sin को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, cos में। दोबारा बोलता हूं मैं, cos को sin में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और sin को किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, cos में, राइट। आप देख लो बिल्कुल ध्यान से, टेंजेंट इनवर्स। आपका क्वेश्चन आसान हो गया भाई। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा/2, 2 sin थीटा/2, इसका हाफ कर दो भाई, 90 का 45 और x का हाफ x/2, 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2। दोबारा फिर आप करो भाई, π/4 x/2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, π/4 माइनस x/2। बेटे 90 का आप करोगे तो क्या आएगा, π/4, 2 से कट गया 2, एक साइन से कट गया एक साइन। cos बाय साइन क्या होता है बच्चे, हाँ भाई, cos बाय साइन, cos बाय साइन भाई, cos बाय साइन कोट, क्या हो गया भाई, कोट। तो यू कैन से दैट टेंजेंट इनवर्स कोट π/4 माइनस x/2। अरे ये cos और ये साइन, ठीक है ना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा टिपिकल सा है, समझ लोगे आप भाई। कोट को 10 में कन्वर्ट कर दो, बस वही काम करोगे, 90 में से एंगल को घटा दोगे, कट गया। अब देखो भाई, काटना नहीं होता वैसे, ठीक है ना, पेपर में काटियो मत, π/2। इसको यहाँ पर बता देता हूँ भाई, π/2, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो π/4 और प्लस x/2। 90 में से 45 गए तो π/4 प्लस x/2, ये आपका आंसर। दोबारा देख ले, कोस को साइन में कन्वर्ट किया, साइन को कोस में कन्वर्ट किया, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन की और उसके बाद आपका आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन की और उसके बाद आपने अपना आंसर निकाल दिया, राइट। उसके बाद भाई फिर हम मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। जैसे इससे पहले थोड़ा मैं प्रॉपर्टी समझा दूं आपको। प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 भाई, ठीक है ना। अब डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर क्या, कि जैसे कि आपके पास सपोज करो इस तरीके की स्टेटमेंट आ जी 1 + x², यू कैन से दैट x² + 1, राइट, ओके। तो या आपके पास आ गई x² - 1, राइट, या आपके पास आ गई a² - x²। बस यही प्रॉपर्टी याद कर लो। 3 प्रॉपर्टी बोली मैंने, 1 2 3, आसान है। ये तो दोनों ऐड में आएगी या सब्ट्रैक्ट में आएगी, x² - 1 या 1² - x², 1² लगा दो यहाँ, 1² - x², ठीक है। तो अगर 1 + x² है तो x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपको अंडर रूट कैंसिल करना है मेन, क्योंकि आपको मेन क्या करना है भाई, क्या कैंसिल करना है भाई, अंडर रूट, राइट, क्योंकि आपको मेन क्या कैंसिल करना है भाई, अंडर रूट। अगर आपको ये दे दी मैंने, ठीक है ना, अगर आपको ये दे दी x² - 1, तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे भाई, x की वैल्यू आप कोसेकेंट थीटा भी पुट कर सकते हो और सेक थीटा भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर tan थीटा भी पुट कर सकते हो, कोट थीटा भी पुट कर सकते हो। अगर a² - x² है तो x की वैल्यू a sin थीटा पुट कर दो या आप a cos थीटा पुट कर दो। दोबारा बोल रहा मैं, अच्छे तरीके से देख लो प्रॉपर्टी नंबर 4। दोबारा बोल रहा मैं, इसको रफ कर रहा भाई, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ साथ बोलना। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास 1 + x² है तो आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करोगे या आप क्या पुट करोगे, कोट थीटा। अगर आपके पास x² - 1 है तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, कोसेक थीटा या सेक थीटा। अगर आपके पास a² - x² है तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, a sin थीटा या यू कैन से दैट a cos थीटा, राइट। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई।